करते हुए नजर आएंगे। उपचुनाव के लिए ताबड़तोड़ अखिलेश यादव जनसभाएं करेंगे, चुनाव प्रचार करते हुए नजर आएंगे। यूपी की 9 विधानसभा सीटों पर रोड शो करेंगे अखिलेश यादव। देखिए, सभी 9 सीटों पर जनसभा रोड शो करेंगे अखिलेश यादव। इसी को लेकर प्लानिंग की जा रही है। करहल विधानसभा सीट से चुनावी अभियान की शुरुआत की जाएगी, जहां से अखिलेश यादव देखिए विधायक थे और वहां से उन्होंने इस्तीफा दिया, जिसके बाद कन्नौज से सांसद चुने गए। अब करहल विधानसभा सीट से ही चुनावी अभियान की शुरुआत करेंगे अखिलेश यादव। उत्तर प्रदेश विधानसभा उपचुनाव को लेकर अब पूरी तरह से कमर कस ली है अखिलेश यादव ने, और एक दिन में विधानसभा पर कार्यक्रम, एक विधानसभा एक दिन में कवर की जाएगी। इसी को लेकर तैयारी की जा रही है। सपा के बड़े नेताओं को भी उपचुनाव प्रचार में जुटने के निर्देश दिए गए हैं। तो दिवाली के बाद अखिलेश यादव का चुनावी प्रचार कार्यक्रम शुरू होगा और इसी को लेकर अखिलेश यादव ताबड़तोड़ जनसभाएं करते हुए नजर आएंगे। महानगर संगठनों को स्थलों की अनुमति लेने के निर्देश दिए गए हैं और इसके बाद देखिए चुनावी रैलियों की शुरुआत होगी। करहल विधानसभा सीट से चुनावी अभियान शुरू करेंगे अखिलेश यादव। देखिए, चुनावी अभियान की शुरुआत करेंगे अखिलेश यादव। उत्तर प्रदेश विधानसभा उपचुनाव को लेकर पूरी तरह से कमर कसते हुए नजर आ रहे हैं और संदीप हमारे सहयोगी जुड़ गए हैं। संदीप, उपचुनाव को लेकर समाजवादी पार्टी पूरी तरह से तैयार है, अखिलेश यादव तैयार है, ताबड़तोड़ जनसभाएं होंगी, क्या जानकारी सामने आ रही है? और चुनावी प्रचार में क्या जो सहयोगी दल हैं इंडिया गठबंधन के, वो भी हिस्सा लेते हुए नजर आएंगे? और क्या कुछ जानकारी सामने आ रही है, किस तरह से चुनावी अभियान को मूर्त रूप दिया जाएगा? देखिए, बिल्कुल स्वाभाविक सी बात है शांतनु कि देखिए सभी को पता है कि उत्तर प्रदेश की 9 विधानसभा सीटों पर उपचुनाव होना है। समाजवादी पार्टी देखिए मजबूती के साथ लड़ रही है, हालांकि गठबंधन होने के बजाय कांग्रेस पार्टी सिर्फ सपोर्ट कर रही है, लेकिन किसी भी सीट पर चुनाव नहीं लड़ रही है और समाजवादी पार्टी 9 सीटों पर अकेले चुनाव लड़ रही है। अब देखिए, अखिलेश यादव अपनी जो दीपावली है वो सैफई में मनाएंगे और वहां से करहल में उनकी पहली जनसभा जो है उसकी शुरुआत होगी। अखिलेश यादव के देखिए हर एक 9 सीट पर रोड शो आयोजित किए जाएंगे, वहां पर उनकी जनसभाओं का आयोजन होगा। अगर इसको लेकर देखिए जो पार्टी के कार्यकर्ता हैं उनको भी जिम्मेदारी दी गई है कि वहां पर जो भी जरूरी अनुमति है उसको लेने का वो लोग जो है कोई भी मौका ना छोड़े, कहीं पर ऐसी कोई अव्यवस्था उत्पन्न ना हो कि ये ना कहा जाए इस कार्यक्रम की अनुमति नहीं थी। और उसी के साथ साथ देखिए 9 विधानसभा मतलब एक एक दिन में एक विधानसभा अखिलेश यादव कवर करेंगे, वहां पर रोड शो तमाम तरीके से होंगे। और देखिए सभी को पता है कि अखिलेश यादव के रोड शो में एक जो भारी भीड़ है वो वहां पर उमड़ती है। अब देखिए, आपने एक सवाल ये जो किया है कि जो सहयोगी है यानी कांग्रेस पार्टी जो है वो इनके साथ में, तो देखिए ये देखा जा सकता है कि गठबंधन की भी एक परीक्षा है। देखिए कि वहां पर जो है वो कांग्रेस के बड़े नेता, चाहे राहुल गांधी की बात करें, प्रियंका गांधी की बात करें, ये लोग वहां पर देखिए नजर आते हैं कि नहीं आते हैं। अगर नजर आते हैं तो मुझे लगता है कि देखिए इसका जो बेनिफिट है वो कांग्रेस के कार्यकर्ताओं को भी मिलेगा और उनको लगेगा कि हाँ वाकई में ये गठबंधन जो है सही रूप से चल रहा है। कई तरीके की देखिए खबरें भी आ रही हैं कि गठबंधन में कलह पड़ गई, कहीं पर किसी ने अपना प्रत्याशी उतार दिया। तो मुझे लगता है कि देखिए ये दोनों पार्टी के नेताओं के लिए भी एक सोचने का विषय है, क्योंकि देखिए कई जगहों पर कांग्रेस पार्टी के नेताओं ने चुनाव लड़ने की तैयारी कर ली थी, लेकिन ये हुआ कि फिर जो है अब कांग्रेस किसी भी सीट पर चुनाव नहीं लड़ रही है। तो ये देखना दिलचस्प होगा कि सहयोगी दल इसमें जो है वो कितना साथ खड़े होते हैं। लेकिन अखिलेश यादव दिवाली के बाद से अपने जो पूरा एक चुनावी इनका कार्यक्रम है उसकी तैयारी में लगेंगे और एक एक सीट की जिम्मेदारी इन्होंने ली है। वहां के प्रत्याशियों से लगातार बात की जा रही है और जो वहां पर पुराने देखिए समाजवादी पार्टी थे, जो सक्रिय सदस्य थे, वो नाराज हो चुके थे, उनसे भी अखिलेश यादव उनको मनाने का प्रयास कर रहे हैं कि इस चुनाव में लगना है, क्योंकि जो वर्तमान का जो परिवेश है वो समाजवादी पार्टी के देखिए उन्होंने साफ तौर पर कहा है कि साथ में है। समाजवादी पार्टी जो है वो 9 की 9 सीटों पर साइकिल चलाने जा रही है, ऐसा देखिए अखिलेश यादव भी कह रहे हैं। तो अब ये देखना दिलचस्प होगा कि 9 सीटों पर जब अखिलेश यादव देखिए अपने कार्यक्रम के लिए उतरते हैं तो वहां पे जो जनता होती है, देखिए इसमें कोई दो राय नहीं है, बहुत होती है, लेकिन उस जनता का वोट बैंक कितना साइकिल के रूप में देखिए परिवर्तित होता है, ये देखना दिलचस्प है। तो दीपावली के बाद मुझे लगता है कि चाहे समाजवादी पार्टी हो या अन्य पार्टियां हो, सभी देखिए अपने चुनावी अभियान में लगेंगे, क्योंकि महज देखिए 12 से 13 दिन ही शेष रहेंगे चुनाव के लिए।
ठीक है, बहुत शुक्रिया संदीप आपका जानकारी के लिए।